साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आपको YouTube की मदद से कैसे अपनी सेल्फ स्टडी को आगे बढ़ाना है। देखिए, कल हमने जो आपको बताया था सेल्फ स्टडी के बारे में और कुछ यूट्यूबरों के बारे में, तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लग गया कि YouTube पे टीचरों को कद्दू बोल दिया। तो भाई, कद्दू हो तो कद्दू ही बोला जाएगा, आपको लौकी थोड़ी बोला जाएगा। तो चलिए वो बातों को छोड़ते हैं, लगता है बुरा लगने दीजिए। हमें तो सिर्फ आपकी भलाई से मतलब है, आपका भला हो, मतलब लोगों को सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं ठगी का जाल बकरा लो, आप कोचिंग चलाओ। आपने खुद कभी जिंदगी में टेट दिया नहीं है, कभी टेट का पेपर नहीं देखा है, बच्चों को पागल बनाते घूम रहे हो कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। कुछ ऐसे पगलैते टीचर हैं, खुद में उनकी शकल से भी देखने में लगते हैं वो पागल से। खुद कभी जिंदगी में कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया और वो तुमको तैयारी करा रहे हैं। तो इन टीचरों, ऐसे टीचरों से आपको दूर रहना है और दूरी बना के रहनी है। ऐसी कोचिंगों से भी दूर रहना है। ऐसी बहुत सी कोचिंगें हैं, अपना एकदम डंका पीटते हैं, 10-12 लोग आगे पीछे, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सुपर टेट आपका फाड़ देंगे, चीर देंगे, काट देंगे। तो इन लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है। ये कुछ नहीं करते, सिर्फ इनकी हवा हवाई होती है। आपको कोर्स बेचेंगे 4,000, 5,000, 6,000 का। आप समझिए, अगर वो कोर्स, एक कोर्स को एक बच्चे को दे रहा है 4,000 में, अगर ऐसे ही समझिए कम से कम उसने 4-5 लाख बच्चे फंसा लिए, तो तुम लोग उसके लिए मार्केट हो एक। सिर्फ उसका कोर्स आराम से परचेज करो, उसकी कोचिंग चलती रहे, उसका आपका टेट निकले, सुपर टेट निकले, नहीं निकले, आप उसको कोई मतलब नहीं। सी टेट क्वालिफाई हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन भौकाल ऐसे सी टेट में लाएंगे इस बार 150 में 160 नंबर, सुपर टेट में लाएंगे 150 में 210 नंबर। मतलब इतना भी भौकाल मत टाइट कीजिए, बच्चों को चूतिया बनाना छोड़ दीजिए। तो हम आज देखेंगे अपने जो टॉपिक हैं उनको हम यूट्यूब से कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस उठाएंगे। सिलेबस आप उठाएंगे, सिलेबस में जैसे हमारा ये सिलेबस है सुपर टेट का, ठीक है। इसमें हमने जैसे सबसे पहले हमें पढ़ना है गणित। गणित के लिए आपको, जैसे हमने जिसमें देखा, गणित में चैप्टर देखा अंकीय क्षमता या गणितीय संक्रियाएं, दशमलव स्थानीय मान। तो उसके लिए हम आप अपनी किताब उठाएंगे भाई, जो हमने आपको हर बार बताई है, शारदा पब्लिकेशन SD यादव की। इसमें अपने टॉपिक छाटेंगे, आराम से उन्हीं से पढ़ाई करना, बिल्कुल नॉर्मली से। अगर जिनकी मैथ ज़्यादा वीक है वो कक्षा 6, 7, 8 की मैथ ले सकते हैं, और जो कंपटीशन की आराम से पढ़ सकते हैं वो इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे पढ़िए आराम से चैप्टर छांट के। इससे आपने चैप्टर लगाया, आपको समझ में नहीं आया, आपने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, यूट्यूब पे डाला, जैसे अंकीय क्षमता फॉर सुपर टेट या फिर एस टेट, यूपी टेट, जिसके लिए भी तैयार करना है, आप डालेंगे, वो पूरा एक से एक VIP टीचर आ जाएगा। आपको इतनी तो नॉलेज अब तक हो ही गई होगी कि कौन टीचर आपके लिए अच्छा है, कौन खराब है, इतनी तो समझ आप में आ ही गई होगी। तो आपका जो बेस्ट टीचर है, आपको लगता है हाँ ये वास्तव में अच्छा टीचर है, तो उसका उठाइए कंटेंट, देख डालिए। एक ही बार में आपका वही 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर करा देगा। और ऐसा नहीं, इन कोचिंग वालों जो कोर्स बेचते हैं इनसे दूर रहिए। वो कोई भी रोजगार हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, बस इनसे दूर रहिए। लेकिन और जो अन्य लोग हैं जो प्रॉपर वे में तैयारी कराते हैं, कई टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ जैसे स्पेशल मैथ ही को लेके चल रहे, वो बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। ऐसे ही आप सामान्य ज्ञान में आ जाइए, GK में। जैसे आपको अपने सिलेबस में आपने देखा हमें पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, पहाड़, पठार ये पढ़ना है, तो आप सबसे बेस्ट बुक मैंने बताई आपके लिए सामान्य ज्ञान के लिए, लूसेंट, जो कि बाइबल है। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप वनडे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बाइबल है ये, ठीक है। इसको ले लीजिए, इसमें अपना आप टॉपिक दीजिए, पढ़ लीजिए। आपको जितना समझ में आए, एक बार रीडिंग मान लीजिए, सिर्फ एक बार पढ़ना है। जितना समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, उसी चैप्टर को आपको निकालना, यूट्यूब पे डालना, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आपको नोट्स के साथ तैयार करना। मैं गारंटी लेता हूँ आपको कम से कम 70% एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। आपको CDP से बहुत डर लगता है, CDP में भी यही रूल अपनाइए। एक बार आपको किताब से पढ़ना है, आपको समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद यूट्यूब पे देखिए और उसको पूरा एक वीडियो जो टीचर अच्छा लगे उसका देख डालिए। उसके बाद आप देखेंगे आपको कम से कम 70 या 80% क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी आप रणनीति बना के चलिए, धीरे 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 आप देखेंगे आपका स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक एक टॉपिक को लेके चलिए। ये किताब क्या हमें पूरी पढ़नी है? इसमें कई ऐसे टॉपिक हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं, जिनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं, बस हमें छांटना है अपने सिलेबस के हिसाब से। आपको वही पढ़ना एकदम सफिशियंट है। और कोचिंग वाले इसी चीज को, यही चीज आपको देंगे, वो भी इतना मतलब लेंदी कर देंगे, उल्टा सीधा देंगे कि आपको चूतिया बनाने के लिए इतने ड्रामे करेंगे। जैसे कि हम कहीं नए सिटी में जाएं, किसी ऑटो वाले से पूछते भाई
हमें इस जगह पे जाना, बेशक वो जगह यहाँ से 20 कदम दूर होगी, लेकिन ऑटो वाला बोलेगा आपसे कि भाई 500 रुपये लगेंगे, वो बहुत दूर है, इतना किलोमीटर आपको नहीं पता, आप बैठेंगे 500 रुपये भी उसे देंगे, और वो घुमा फिरा के आपको पूरे शहर में राउंड मार के आपको लगना चाहिए कि हाँ दूर है, और वहीं पे उतार देगा आके। तो ऐसे टीचरों से दूर रहिए कि आपको पढ़ना उतना ही है सफिशियंट, लेकिन वो उतना ही पढ़ाने के लिए इतना आपको राउंड भराएंगे कि आप खुद में पागल हो जाएंगे, पढ़ें कि क्या ना पढ़ें। तो इन लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। आपको हर एक जितना भी आपका सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबका आपको टॉपिक छांटना, टॉपिक किताब से देखना, उसके बाद यूट्यूब से, यूट्यूब के बाद फिर से आपको पढ़ना है, फिर अपना नोट तैयार करते जाना है, और लास्ट में और नोट्स में वही पॉइंट लिखने हैं जो आपको याद नहीं होते। ऐसा नहीं कि नोट्स में भी मन आया वो लिख दिया, सारा लिखना है। नोट्स ऐसा बना दिया कि उसे पढ़ने में दोबारा मन ही नहीं हो रहा। नोट्स का मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट के आपके पास 20 पेज ऐसे होने चाहिए जो आप एग्जाम के टाइम जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें, बस ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पूरी किताब बना के रख दी, अब उसे पढ़ने में तकलीफ आ रही, दिक्कत आ रही। सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है जो याद नहीं हो रही या जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा आपको उसमें महाभारत नहीं लिखना है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए आगे की प्रिपरेशन करेंगे। और ख़ासकर जो ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं कई इंस्टीट्यूट के, कई रोजगार वाले कोचिंग वाले हैं, जिनको हम आपको रियल बता रहे, इन टीचरों ने कभी टेट नहीं निकाल पाया, कभी टेट नहीं निकाल पाया, अब वो आज आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, कुछ टीचर ऐसे हैं जो वास्तव में खुद की सब मेहनत पर, वो भी सेल्फ स्टडी की वजह से खुद की मेहनत पर कई एग्जाम, अच्छे एग्जाम क्लियर करे हैं, उसके बाद आपको वो कंटेंट दे रहे हैं। उनका कंटेंट वास्तव में काबिल तारीफ है, वो अच्छा कंटेंट है, उसको आपको यूज करना चाहिए। लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं कि उन्होंने कभी जिंदगी में टेट नहीं निकाल पाया, वो आपको कंटेंट दे, तो उनके कंटेंट का आपके लिए क्या यूज है बताइए। जो बताइए, आपको जिसने कभी रसगुल्ला खाया नहीं, वो आपको क्या स्वाद बताएगा कि उसका क्या स्वाद है। जिसने टेट दिया है, निकाला है, जिसके अंदर क्षमता है, वही तो आपको बता सकता है कि इतनी इतनी रणनीति कीजिए, ऐसे ऐसे पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। हम देखते हैं कई ऐसे टीचर हैं जो आपको इतना मतलब सिर्फ एक लाइन पढ़ाने के लिए, जैसे कि इस भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, उन्हें गंगा नदी है, तो आपको एक लाइन पढ़ाने के लिए वो आपको ब्रह्मपुत्र से लेके कावेरी गोदावरी से घुमाते हुए फिर सिंधु झेलम रावी सतलज से होते हुए फिर कहेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी, मतलब तब तक आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी याद करें कौन सी ना याद करें। तो इन सबसे दूर रहिए और अपने आप को एकदम सेल्फ स्टडी की तरफ ज़्यादा ले जाइए। कोचिंग पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि आप कोचिंग में देखते हैं क्या होता है, इधर उधर की ताकना झांकना, लफंगई लफरई ये सब होता है। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। आप लोग इसके बाद बताएं, अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा यूट्यूब से कैसे पढ़ें, तो आप कमेंट करना आपको कौन से चैनल से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना कवर करना है, हम आपको सारा बिल्कुल एकदम क्लियर बता देंगे। अभी हमने इसलिए किसी चैनल का नाम नहीं लिया क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि आप प्रमोशन कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, कोर्स बिचवा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, तो इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जैसा बताएंगे वैसा ही आपको हम बता देंगे, आपको किस चैनल से कितना पढ़ना है और किस चैनल को कितनी तजब्बो देनी है और किसको बिल्कुल भी आपको छूना नहीं है। कुछ चूतिए हैं, उनसे तो बिल्कुल दूर ही रहना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।